सरयू बगड़ में कुली बेगार आंदोलन को याद करते हुए राजनीतिक दलों ने जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप किया और अपने मुद्दों को जनता के समक्ष रखा। सरयू बगड़ में बने राजनीतिक पंडालों में भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी और संघर्ष वाहिनी के पंडाल बने थे। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, जो प्रदेश स्तर के, केंद्र स्तर के जो मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पहुंचे थे, यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक थे और ज़िले के कई और दिग्गज नेताओं ने सरकार की योजनाओं को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचने का दावा किया। कांग्रेस ने सरकार को विफल बताते हुए जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वक्ताओं ने और पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को अंकिता भंडारी हत्याकांड और अभी हाल ही में उधम सिंह नगर में हुए किसान की आत्महत्या वाले कांड में जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्थाएं और ये सब भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। इधर यूकेडी ने जल, जंगल और ज़मीन की बात करते हुए सरयू बगड़ से संकल्प लिया कि गैरसैंण को राजधानी बनाना अब एकमात्र उनका संकल्प है। संघर्ष वाहिनी की जो जिला इकाई है, उनमें अभी वक्ताओं ने, प्रदेश के विभिन्न जगह से वक्ता पहुँचे थे। वक्ताओं ने गैरसैंण राजधानी और स्थानीय जो समस्याएं हैं उनके समाधान और उन पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हर मोर्चे पर विफल होती नजर आ रही है। कहीं न कहीं जनता आज विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो रही है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि गैरसैंण जब तक राजधानी नहीं बनेगी, संघर्ष वाहिनी अपने संघर्ष को जारी रखेगी। उत्तरायणी की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस स्थान पर, जहां पर अतीत में अंग्रेजों की शासन की खिलाफत करते हुए हमारे पूर्वजों ने कुली बेगार प्रथा का विरोध किया और उस कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन करके अंग्रेजों को चुनौती दी। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में श्रम कानूनों के और श्रम सुधारों के लिए जो पहला आंदोलन है, वो यही स्थान है जहां से उस कानून की नींव पड़ी, जो आज श्रम सुधार कानून कहे जाते हैं। मैं ऐसे मौके पर आज, चूंकि प्रकृति का भी त्योहार है, मौसम के बदलाव का त्योहार है, मैं प्रदेश की जनता से इस मौके पर निवेदन करता हूं कि प्रकृति के इस बदलाव के त्योहार पर इस प्रदेश के राजनीतिक बदलाव का भी संकल्प लें और जो कुरीतियां, जो कुपरंपराएं इस प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर स्थापित कर दी हैं, उनका उन्मूलन करने में हमारा सहयोग करें। दिन है, भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। मैं सबको उत्तरायणी के त्यौहार की, घुघतिया त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये ऐतिहासिक स्थल है हमारे सरयू गोमती का ये बगड़ जो है, जहाँ कुली बेगार रजिस्टर और कुली बेगार प्रथा का अंत करवाया गया था और रजिस्टर जलवा करके सरयू में प्रवाहित किए गए थे। तो उस महान दिन को स्मरण करने का भी यह अवसर है। तो मैं सब लोगों को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अंकिता हमारे मान, सम्मान, गौरव, हमारे स्वाभिमान के लिए शहीद हुई। उसको एक शहीद का दर्जा है और उसके जो अपराधी हैं, जिसमें एक वीआईपी और वो लोग भी हैं जिन लोगों ने वहाँ जो साक्ष्य थे उनको नष्ट करने का काम किया, तो उन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में, न्यायिक देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि वो अपराधी जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे सम्मान पर डांका डालना चाहते थे, वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, मगर वो जेल के सीगुचू में जाने चाहिए। तो आज उस दिन के लिए भी संकल्प उठाने का दिन है। देखिए, ऐसा है, उक्रांत का संगठन बूथ लेवल पे मजबूत हो रहा है। हमारे 11,600 जो विधानसभा जितने बूथ हैं, उन पे बूथ अधिक तैयार हो रहे हैं। आज तक जमीन तैयार नहीं की गई थी, वो जमीन युवाओं ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार कर चुके हैं और हम एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैं। प्रदेश परेशान है, 25 वर्षों से राष्ट्रीय दल, कभी इस दल में जाते हैं, कभी उस दल में जाते हैं। जनता की समस्या जस की तस। उत्तरायणी जो मेला है,
ये पूरी दुनिया में, देश में संक्रांति बोला जाता है। यदि उतरैणी मकरैणी कोई बोलता है तो वो क्षेत्रीय दल है। और यही उतरैणी मकरैणी, यही ढोल दमाओं की थाल, हुड़क मसीह की साज, इसको बचाने के लिए क्षेत्रीय दल है। आप देख रहे होंगे हरियाणा से पोस्टमैन आ जाते हैं, ठेकेदार यूपी बिहार से आ जाते हैं। पहाड़ का युवा 200 रुपये में बोला जाता है कि आप मनरेगा में पत्थर फोड़िए। पहाड़ का युवा समझ चुका है कि उसका घर उत्तराखंड क्रांति दल है। जितना मजबूत उत्तराखंड क्रांति दल होगा, उतना मजबूत टोपी फतोली ये भाषा होगी, ये पहाड़ी समाज होगा। पहाड़ का एक अकेला पहाड़ी राज्य ऐसा है जहाँ से पलायन होता है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, क्योंकि उसकी राजधानी पहाड़ों में नहीं है। और हम राजधानी गैरसैंण वाले हैं। गैरसैंण किसी के लिए एक जमीन का टुकड़ा हो सकता है, पर हमारे लिए भावनाएं हैं, हमारे लिए बलिदान का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है। हम अपनी कल्पनाओं का राज्य 2027 में बना के रहेंगे। इन राष्ट्रीय दलों की जड़ मिटा के रखे हैं हम इस प्रदेश से, क्योंकि इन्होंने हमारी पहाड़ी समाज को आज रास्तों पे मरने के लिए, पत्थर फोड़ने पर के लिए विवश कर दिया है। लोगों के बीच में किस तरीके से जाएंगे, क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, लोगों के बीच में ऑलरेडी हमारा जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा, बहन अंकिता भंडारी का न्याय, हरियाणा का पोस्टमैन वो खुद अपने गांव में देख रहे हैं। सारे मुद्दे जो क्षेत्रीय भावनाएं हैं जितनी, वो घर घर इस समय हैं। गांव-गांव से हमें कॉल आ रहे हैं, लोग हमें लगातार बुला रहे हैं। और हम हर घर दस्तक एक कार्यक्रम हमारे माननीय अध्यक्ष जी सुरेंद्र कुकरेती जी ने दिया है। और सभी जो पदाधिकारी हैं, जो 11,000 बूथ अध्यक्ष बनेंगे, वो घर घर दस्तक देंगे। अंकिता मामले में सरकार कह रही है कि सीबीआई जांच लगा है और आप लोग भी पहुंचे हैं। यहाँ की राजनीति में किस तरीके से लगातार कई तरह के मामले, हत्याकांड से लेकर आत्महत्या के मामले देख सकते हैं, तो लगातार इस तरह की घटनाएं सरकार कहीं भी तेजी से कार्य बचाते हुए दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज इस ऐतिहासिक मौके पर यहाँ सरयू के किनारे हम खड़े हैं। 1921 के अपने उन योद्धाओं को याद करना चाहते हैं जिन्होंने शोषण उत्पीड़न के खिलाफ खूनी बेगार के सारे अंग्रेजों के रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए। वो परंपरा जारी रहनी चाहिए इस उत्तराखंड में आंदोलनों संघर्षों की जो विरासत है। और आज के दिन पर जितने सवाल हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, संसाधनों की लूट का सवाल है, अंकिता भंडारी के न्याय का जो सवाल है, उसको जिस तरह से पिछले 3 सालों से सरकारों ने भरमाने की कोशिश की, उसको किनारे करने की कोशिश की, और जो हाई प्रोफाइल वीआईपीज हैं उनका संरक्षण करने की कोशिश की। तो ये सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं है, बल्कि इस राज्य के भीतर लड़कियां, महिलाएं स्वतंत्रता से, आज़ादी से अपने लिए नौकरी, पढ़ने का रास्ता तय कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, एक। और दूसरा कि इस राज्य के भीतर क्या थाईलैंड जैसा टूरिज्म का मॉडल चलेगा, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। संसाधनों के लूट के खिलाफ भी लड़ाई है। और उसको सरकार ने लटकाने का पर्याप्त रूप से काम किया, तमाम संदिग्ध चरित्रों का उसमें प्रवेश करा दिया। तो इससे लगता है कि लड़ाई तो सड़क पर लड़नी होगी। उसके अलावा अभी हाल में जो एक उधम सिंह नगर जिले के एक किसान ने आत्महत्या की, और उसमें भी पुलिस का काला चेहरा दिखाई दे रहा है। वो अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में ये कह करके मरे कि पुलिस वालों ने उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आत्महत्या करनी। तो ये राज्य जिसको 25 साल हो रहे हैं, आज के दिन पर लूट, झूठ, फूट और पुलिसिया उत्पीड़न का राज्य बनता जा रहा है। उसके खिलाफ यकीनी तौर पर जो सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं, उनको ही इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए, लुटेरा राज्य बनने से रोकने के लिए, पुलिसिया राज्य बनने से रोकने के लिए संघर्ष करना होगा। चूँकि ये पर्व अपने आप में पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर पर उत्तराखंड के अंदर विशेष रूप से मनाया जाता है। बाबा बागनाथ के इस पवित्र धाम में, चूँकि बागेश्वर धाम में इस उत्तरैणी महोत्सव का अपने आप में एक विशेष महत्व है, क्योंकि जो गुलामी के समय जिस प्रकार से गोरे अंग्रेजों की बहियों को जला करके यहाँ आंदोलन की शुरुआत गोरों को भगाने के लिए की, और उसी का परिणाम पूरे देश भर के अंदर भारत माता आज़ाद हुई। मैं वर्षों से उत्तरैणी के पर्व में हर वर्ष शामिल होता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज मैं अल्मोड़ा से बागेश्वर की तरफ आया तो हम देखते थे कि हमारी रोडें छोटी होती थी, आज हमारी रोडें 2 लेन विथ वेब्ड शोल्डर बड़ी हो रही हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, ये रोड कांटा होते वो डीआरई बैंड भी जाएगी। तो यानी कि बागेश्वर के डेवलपमेंट को हम लगातार देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं कि ये अपने बागेश्वर का जिले का निर्माण से लेकर अब विकास कार्यों की तरफ हम जा रहे हैं। इसके मूल में
हम यही कहेंगे कि हम हर बार जिस प्रकार से यहाँ पर को हम कस्में खाते हैं, बोलते हैं और उस काम को परिणाम में लाकर देते हैं, और उसका परिणाम है कि जनता हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देती है। वर्षों से कांग्रेस ने इस देश को ठगा, और कांग्रेस हमेशा वंचित, गरीब, शोषित समाज के वोट बैंक तो लेते रही, मगर कभी उनके कार्यों को परिणाम नहीं दिया। दुर्गामी क्षेत्रों के गांवों को रोड से जोड़ने का काम नहीं किया, किसानों को सम्मान देने का काम नहीं किया, आवास देने का काम नहीं किया। हमने इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेशवासी, जिले वासियों को, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई योजना का लाभ मिले और वो राष्ट्र पर गौरव करे और राष्ट्र के विकास के साथ अपने को भी जोड़े। ये बागनाथ जी के आज पवित्र धाम से मैं बताना चाहता हूँ, जो प्यार हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे, यही प्यार हमारी जनता भारतीय जनता पार्टी को, जब तक भारत विश्व गुरु नहीं होगा, भारत लगातार आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार से संपन्नता की सृष्टि में नंबर 1 में आएगा, तब तक पूरे प्रदेश के और देश के वासी भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार देंगे। मैंने दोनों दे दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।